4 पंक्तियों में एक दद्दा की किताबें देखिएगा और इन पंक्तियों को देखिएगा बुंदेली में। यशोधरा साकेत भारती लिख के कर गए नाव, यशोधरा साकेत भारती लिख के कर गए नाव, बनो आज साहित्यिक तीरथ जो अपनो चिरगांव, बनो आज साहित्यिक तीरथ जो अपनो चिरगांव। प्रेम के पूरे वातावरण की दद्दा हते मैथिली शरण, प्रेम के पूरे वातावरण की दद्दा हते मैथिली शरण। बढ़ा गए ई धरती की शान, हिंदी माँ की करी थापना दिवा गए सम्मान। बुंदेली बानी है इमृत पानी है, बुंदेली बानी है इमृत पानी है। इमृत माने अमृत, हमारे बुंदेली में इमृत बोला जाता है, अमृत को इमृत बोला जाता है। आइए इसी तरह से आप लोग साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। तालियां हो जाए। झांसी में अभिनंदन हुआ है तो अभिनंदन वाली तालियां पूरे सदन से जोरदार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आस्थाना जी ने कहा कि कुछ लोग इसलिए बैठे होंगे, कुछ लोग उसलिए बैठे होंगे, लेकिन मैं सबके चेहरे पे नजर डाला था कि कुछ लोग इन्हीं के लिए बैठे थे, सभी लोग इनके लिए बैठे थे। बहुत मस्ती के साथ सारे लोगों ने इस कवि सम्मेलन का आनंद। जब निशंक जी मंच पर बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, मैं भगवान कसम को नहीं कह रहा। हालांकि क्या मैं वही रहा हूँ जो समझ रहे हैं आप। निशंक मैदान में पूरा मजा लिया। आप देखिए क्या है, आपकी ध्वनि शब्द का अर्थ बदल देती है। अगर मैं इसको यही कहता कि जब निशंक जी मंच पर बैठे तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तो इसका अर्थ अलग हो जाता। बस ध्वनि बदली है। हमने झूठ पर अगर जोर लगा दिया होता तो अर्थ बदल जाता। मैंने कह दिया मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तो अर्थ। अजय श्रीवास्तव जी हैं, ये एक माला बच गई थी तो ये हुआ, इसका भी कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए। मेरे पास समय बहुत कम है। डॉक्टर कीर्ति काले इस दुनिया की एक बड़ी कवयित्री हैं, मैं भी दुनिया का एक बड़ा कवि हूँ। अर्जुन सिंह चांद ने कहा कि मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ। अच्छा, आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। न तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, न वीजा देखेंगे, मान लेंगे। हम सारे लोग जो मंच में बैठे हैं बहुत सारे देशों की यात्रा कर रहे हैं। हमारे हम 5 दरोगा जी के घर गए, थोड़ा खुलना। हम मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। कभी सोचो कुछ, आप बदली हुई परिस्थिति मिलती है, व्यंग्य की बात और मजाक का आनंद तो आएगा। ये पुलिस, ये नेता, ये अफसर, इन लोगों को हम प्रतीक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हीं से समाज गवर्न होता है। जो लोग समाज के नियंता होते हैं, व्यंग्य भी उन्हीं पर हो सकता है। हम रिक्शे वाले पर क्या व्यंग्य करेंगे, किसान पर क्या व्यंग्य करेंगे, भुखमरी से पीड़ित व्यक्ति पर क्या व्यंग्य करेंगे? अब आप सुनिएगा तो आपको आनंद आएगा। इंट्रास्पेक्शन का व्यंग्य। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका? झांसी के प्यारे साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों जुड़ना। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। क्या कहते लाख मना करने के बावजूद। बढ़िया। इस बीच चाय वाला भी आ गया है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। क्या पता अगला प्रधानमंत्री है,
कभी चाय वाला तो नहीं टोकना चाहिए। एक क्षणिका और आपके सामने रखता हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ आपकी राजधानी है। ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द झांसी भी किसी राज्य की राजधानी बनेगा। ईश्वर करे ये भारी सपने। बिल्कुल, ये जितने छोटे स्टेट्स होते हैं उतना डेवलपमेंट ज्यादा होता है। ये हमारा मानना है। मैं भी MBA का छात्र हूँ। आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे। बैच का मैं MBA हूँ। आपके सामने लगता है डर। वैसे मैं भी जो है पिताजी से अपने पीड़ित हूँ। जैसे आप लोग, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं, तो हमने खूब PhD भी की, सब कुछ किया खूब अच्छे नंबरों से, लेकिन मैं वो नहीं क्लियर कर पाया जिससे प्रोफेसर बनते हैं। वो जो क्या कुछ होता है ना, गेट कहते, क्या कहते हैं, हाँ वही जो था, आप लोग क्लियर कर चुके। तो पिताजी बिल्कुल नाराज, आदरणीय निशंक जी बिल्कुल सच्ची घटना सुन लीजिए। पिताजी नाराज बोले कि ये नाक कटवाएगा, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं हमारे खानदान में, इसको घर से निकालो। तो अम्मा ने कहा नहीं बन पाया प्रोफेसर, कोई बात नहीं, कुछ और तो बोले अच्छा ये LLM भी किए हुए हैं तो इससे कोई वकालत करे। मैं लखनऊ कचहरी में 3 महीने बैठा बक्सा लेकर के, एक भी क्लाइंट नहीं आया। एक भी क्लाइंट नहीं आया। पिताजी नाराज बोले अब तो इसको नहीं रहने देंगे। बोले कि भाषण अच्छा देता, बोलता अच्छा है, इससे तो नेता बन जाए तो कुछ तो कर लेगा। मैंने हर पार्टी ट्राई की और प्रत्येक पार्टी ने मुझको वापस कर दिया, कहा यहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो पिताजी बिल्कुल फाइनली नाराज बोले इसको घर से निकालो। अच्छा, हमारे जमाने के बाप लोग खुद नहीं कहते थे, अम्मा के माध्यम से कहलाते थे। तो अम्मा आई हमारी, बोली भैया बाबूजी तुम्हारे कह रहे हैं कि अब तुम कल से घर में दिखाई न पड़ना, और वो जानते हो कितने खूंखार हैं, वो तुम दिखाई न पड़ना। फिर अम्मा की ममता जगी, बोली अच्छा ऐसा करो तुम जाके उनके पैर पकड़ लो, है तो बाप तुम्हारे, हो सकता माफ कर दे। तो बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना है। हम पिताजी के पास गए, हमने कहा पिताजी हमको एक मौका दे दीजिए, मैं इन प्रोफेसरों, इन कुलपतियों, इन वकीलों, इन सबसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज मैं ऊपर खड़ा हूं, सब नीचे बैठे। रही नेता की बात तो हमारे बराबर है, मैं उनके बराबर हो गया। तो मैं अंतिम क्षणिका विशुद्ध व्यंग्य की पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। अगर मैंने समय ज्यादा ले लिया हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अगले बार और ज्यादा लूंगा। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया। मैं एक बात इस क्षणिका से पहले बस 15 सेकंड की एक बात कह दूं कि बुंदेलखंड में बड़े साहित्यकार दिए हैं, गद्दा से लेकर के वर्तमान तक। हमारे एक परम मित्र हैं, वो भी बुंदेलखंड के, उनका नाम महेंद्र भीष्म है। वो कुलपहाड़ नाम के गांव में रहते हैं, महोबा जिले में। वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनको भी कभी आप वैभव जी, अच्छा जी तब बहुत अच्छा, इसका मतलब तुम ठीक काम कर रहे हो भैया। चलिए अंतिम क्षणिका, और खूब अच्छी तालियां बजाकर विदा कर दीजिएगा। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ठीक, ये बहुत लिटरेरी व्यंग्य है, अब लिटरेरी लोग ही इसको समझ पाएंगे। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। जो सरकारी जांचें होती, विभागीय जांचें, उनका परिणाम आप सब लोग जानते हैं। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये जो था ये प्रिएम्बल ऑफ द सैटायर है, ये भूमिका है सैटायर की, आमुख है। अब जो 2 पंक्तियां हैं वो पिनाकिल है, वो शीर्ष है व्यंग्य का। व्यंग्य की यही आदत होती है कि वो अंतिम पंक्ति में अपनी बात कहता है, बाकी सब भूमिका कहता है। परिणाम पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया।
पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक बैठे समस्त श्रोताओं के चरणों को प्रणाम करता हूँ। हंसने हंसाने के लिए मंगाया गया हूँ। जैसा कि नाम है नटखट बिना डंडे बिना मात्रा का, मेरी कविता में ना यमक है ना श्लेष है ना अनुप्रास है, वाह, बीच बीच में चमनप्रास है। भाई वाह, हंसने हंसाने की गारंटी है भाई साहब। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं प्राइमरी में प्रोफेसर हूँ। भाई वाह, प्राइमरी में प्रोफेसर, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ साहब। घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं तो कविताएं हो जाती हैं। मैं बता दूं, पहले जो कवि लिखा करता था वो समाज का दर्पण होता था। आज जो हम लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। नहीं वाह, बात समझ में आई हो तो ताली वाली बजाएं। नहीं वाह 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 वाह, बढ़िया नटखट जी। इतने बड़े कवि बैठे हैं भाई, अस्थाना जी हैं, आदरणीय निशंक जी हैं। बहुत छोटा नाम है, बहुत छोटा कवि हूं मैं। कि युवा खेल महोत्सव के दौरान क्या घटनाएं घटती है साहब। युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। होता है कि नहीं होता है? युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीट हो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया। एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया और उनके ज्ञान चक्षु जाग गए। 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। प्रिंसिपल साहब ने जांच की। प्रिंसिपल साहब ने जांच की तो पाया इस खेल का सर बेजोड़ है, नायक है। खेल मास्टरनी के साथ गायब है। कविता समझ में आई हो तो ताली वाली बजाए भाई। बहुत आदरणीय दादा निशंक साहब बैठे हैं। हम जैसे लोग तो छोटे थे कवि हैं साहब, और बिसारिया जी आ गए हैं। इनके चरणों को प्रणाम करता हूँ साहब। बहुत अच्छा झांसी में हिंदी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि लल्लू ने कि अम्मू ने बीए पास कर लिया। अम्मू ने, कविता सुन लेना, कि अम्मू ने बीए पास कर लिया। अम्मू की मम्मी ने पापा को बताया। अम्मू ने बीए पास कर लिया। अम्मू की मम्मी ने पापा को बताया। पास होने का प्रसाद भी खिलाया। पापा पहले हो गए प्रसन्न, फिर मन हो गया खिन्न। सोचने लगे काश मेरे अम्मू ने हिंदी में बीए की जगह कहीं से राजनीति का अखाड़ा लड़ लिया होता तो ये भी गरीबी की रेखा के ऊपर चढ़ लिया होता। अम्मू ने बीए पास कर लिया। अम्मू की मम्मी ने पापा को बताया। पास होने का प्रसाद भी खिलाया। पापा पहले हो गए प्रसन्न, फिर मन हो गया खिन्न। सोचने लगे काश मेरे अम्मू ने कहीं से राजनीति का खड़ा लड़ लिया होता तो ये भी गरीबी की रेखा के ऊपर चढ़ लिया होता, और जिससे मेरा भी चारों तरफ आहवा हो जाता और मेरा अम्मू की जगह अमित शाह हो जाता। भाई वाह वाह वाह, ये स्थितियां हैं साहब। कभी क्या देखे साहब, जो घटता है समाज में वही रचनाएं होती हैं। छोटी छोटी रचनाएं हैं। एक छोटी सी रचना हूँ। स्वागत है जी, जी स्वागत। चांद साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं साहब। बहुत टैलेंटेड आदमी है साहब। पिछले दिनों मिले थे हमें आगरा में, और वो भी जूते की दुकान पर गए। एक जोड़ी जूते लेने थे। यहाँ टैलेंटेड आदमी साहब, कि जो एक जोड़ी जूते लेने थे घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से। एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से लिया। दोनों जूते अलग अलग भाव के थे। तो घर जाके देखा तो दोनों जूते एक ही पांव के थे। बढ़िया। कविता कहाँ होती है, दोनों जूते एक ही पांव के थे। तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया, बल्कि पैरों को जूतों के हिसाब से एडजस्ट करवाया। भाई वाह। और इनकी ये स्थितियां हैं सर। हर हाल में कवि सम्मेलन जमाने का हुनर हमारा भाई
चांद साहब रखते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। अंतिम कविता, बहुत छोटी सी कविता पढ़ता हूं, बहुत छोटी सी कविता कि पतंगे ने कहा कि वाती। अब कविता सुन लेना दोस्तों, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, तब कहना चाहता हूं कि पतंगे ने कहा कि वाती, क्या बात है तू आज भी रुक रुक के चल रही है। पतंगे ने कहा कि वाती, क्या बात है तू आज भी रुक रुक के चल रही है। तेरी सांस इमरजेंसी वार्ड में पड़े हुए मरीज की तरह चल रही है। लगता है तूने आज न कुछ खाया है न पिया है, या परिवार की समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता का व्रत किया। भाई वाह। परिवार की समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता का व्रत किया है। तो वाती जवाब देती है, कहती है पतंगे मेरा काम तो जलना है, पतंगे मेरा काम तो जलना है, दूसरों को रोशनी देना और स्वयं में छलना है। असल में जो तेल मुझे जलने के लिए दिया जाता है उसका 50% तो दिया ही की जाता है। क्या भाई वाह वाह वाह। असल में जो तेल मुझे जलने के लिए दिया जाता है उसका 50% तो दिया ही की जाता है, क्योंकि मैं बाती हूं ना। कविता तक पहुंचना दोस्तों, क्योंकि मैं बाती हूं ना, इसलिए ये मेरे गार्जियनशिप की पूरी कीमत वसूल रहा है। जलती में हूं, नाम दिए का फल फूल रहा है। जलती कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। क्या आवश्यकता है और किस राष्ट्र कवि के जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, उसे ध्यान में रखते हुए इस छंद से बात प्रारंभ करती हूँ। पुनीत जी आप सुनिएगा कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कीर्ति जी, वाह वाह वाह। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि 11 से लेकर 17 अगस्त तक सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, निवास पर तिरंगा ध्वज लहराएं। तो मैं भी आपसे अपील करती हूं कि तिरंगे ध्वज की को शान से अपने अपने घरों पर, प्रतिष्ठान पर लहराएं। और एक छंद सुनाती हूं देश की एकता और अखंडता के नाम, सुनिएगा कुलपति महोदय जी आप भी और अनिल जी। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। वैभव जी कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान। भाई वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के कौटुंबिक कवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं इन पंक्तियों के साथ। आप सभी की तालियां मिले। कि सरस्वती के पुत्र गुप्त ने कितना सुंदर मोल दिया, सरस्वती के पुत्र गुप्त ने कितना सुंदर मोल दिया, चिरगांव के कण में साहित्य का अमृत घोल दिया। और दूजा कोई हुआ ना होगा आपके जैसा रचनाकार, महाकाव्य बन गया वही जो कुछ भी आपने बोल दिया। भाई वाह बहुत अच्छा। महाकाव्य बन गया वही जो कुछ भी आपने बोल दिया। और जो ये कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये परंपरा कई वर्षों से यहाँ पर चली आ रही है। मैं निश्चित ही डॉक्टर वैभव गुप्त जी के लिए पंक्तियां समर्पित करता हूँ यहाँ से। स्वागत है। कि घटा को चीर कर सूरज निकाले हो निराले हो, वाह। घटा को चीर कर सूरज निकाले हो निराले हो, हवा में हाथों से अंबर उछाले हो निराले हो। और फरिश्तों से नहीं हो कम यहाँ जो आप झांसी में बुजुर्गों की निशानी को संभाले हो। वाह 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 वाह, बढ़िया वैभव, बहुत अच्छा। बुजुर्गों की निशानी को संभाले हो निराले हो। और श्री राम पर ये जो
आयोजन हो रहा है, मैं जरूर एक छंद निवेदित करता हूँ आप सभी के बीच, और अंतिम पंक्तियों पर आप सबके जो उत्साह होगा मैं देखूंगा उसको। कि हो समय का अभाव किंतु मन में हो भाव, तो पुकारो प्रभु तज निज काम चले आएंगे। और स्वार्थ की पराजय होगी प्रेम प्रतियोगिता में, निष्काम कर्म के परिणाम चले आएंगे। तो आधुनिक रूप अभिवादन का छोड़िए, तो कलयुग में नैना विराम चले आएंगे। और कर जोर करिए प्रणाम लेके प्रभु नाम, राम राम करने से राम चले आएंगे। करने से राम चले आएंगे। बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे छंद निवेदित करता हूँ, यहाँ युवा छात्र उपस्थित हैं। मैं प्रेम का एक क्रम होता है, वो क्रम कैसे बढ़ता है, मैं उन छंदों की तरफ पहुंचता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि प्रेम शीर्ष तक कैसे पहुंचता है जी, मैं बताता हूँ। एक क्रम में चलता है, जिनको प्रेम हुआ है वो महसूस करेंगे कि बरबस अधरों पे मुस्कान आए जानो, प्रेम के प्रथम पायदान पर आप हैं। दर्पण में स्वयं को निहारे देखे कोई और, तो मन के आदान व प्रदान पर आप हैं। और आने लगे स्वप्न में जब कोई बेरोक टोक, तो समझो कि प्रेम की उड़ान पर आप हैं। और प्रेम में जो जाग जाए त्याग की भावनाएं, तो प्रेम के शीर्षतम स्थान पर आप हैं। बहुत अच्छा, प्रेम के शीर्षतम स्थान पर आप हैं। और ये प्रेम शीर्षतम जब पहुंचता है, तो सबसे पहले आज इतना ऊर्जावान उद्बोधन हमने सुना, निशंक जी का उद्बोधन सुना। उस इतनी तालियां आप लोग बजा चुके हो कि अब इसके बाद हाथ थक चुके हैं आप लोगों के, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी तालियां मुझे भी देंगे इसके बाद। मैं बताता चाहता हूँ कि ये जो शीर्षतम स्थान मिलता है दुनिया में, केवल श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को अमर प्रेम कहा गया। क्यों कहा गया, एक छंद निवेदित करता हूँ, एक घटनाक्रम बताता हूँ आपको। स्वागत। कि कृष्ण को अकेला देख एक दिन गोपी बोली, कृष्ण पर सखी मैंने प्रेम लक्ष्य साधा है। और रूप जाल में फंसा ले इस माखन चोर को, राधा नहीं आई अभी कोई नहीं बाधा है। और गोपियों ने जैसे ही चलाए तीर नैन के, तो चीखी चौंक के ये नहीं कृष्ण राधा राधा है। कृष्ण मुस्का के बोले रूप भिन्न प्राण एक, राधा ही है कृष्ण और कृष्ण ही तो राधा है। राधा ही है कृष्ण और कृष्ण ही तो राधा है। और एक और अंतिम छंद यहाँ से पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें कम मिला है, मैं पढ़ तो देर तक सकता हूँ, लेकिन आपको सुनाता हूँ कि प्रेम में अभिमान नहीं होना चाहिए, परंतु स्वाभिमान होना बहुत आवश्यक है। संजय भैया बैठे हुए हैं, बहुत बहुत नमन करता हूँ। वो स्वाभिमान कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि वो आई और आप मुस्कुराए और चने की झाड़ पर चढ़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या खुदारी होनी चाहिए कि नैनों में कटार लिए, पैनी पैनी धार लिए, करके श्रृंगार मेरे यार चले आए हो। अधरों पे मुस्कान थोड़ा अभिमान लिए, करने दिलों पे अधिकार चले आए हो। तो कितना भी कर लो प्रयास टूटे मोह पास, क्यों मेरे पास यार बेकार चले आए हो। और रूप का दिखावा छोड़ो तुम्हें अपनाओ, तब भर के हृदय में बोलो प्यार चले आए हो। बहुत अच्छा। माँ के हवाले से अपनी बात शुरू करता हूं मैं, कि माँ की ममता का सदा रुतबा रहा बुलंद। माँ की ममता का सदा रुतबा रहा बुलंद, माँ है गालिब की गजल, माँ मीरा का छंद। और दादा मैथिली शर्मा के लिए ये दो पंक्तियां, कि तुम पर आज धरा गर्वित है, वाह, तुम पर आज धरा गर्वित है, कवि की श्रद्धांजलि अर्पित है। भाई वाह वाह। बहुत संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूं और दो तीन केवल शेर पढ़ूंगा मैं, कि कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वाह, कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। वाह 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 वाह। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, और वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। और देखिए जो इस समय का माहौल है देश का, हमारे सैनिक जो है वो शहीद हो रहे हैं किस तरह से कश्मीर में और दूसरी जगहों पे, तो दो पंक्तियां मैं उनके लिए पेश करना चाहता हूं, कि वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं,
वो मर भी जाए तो खुशबू कफन से आती है। और ये दो पंक्तियां मैं भाई वैभव जी के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो एक समर्पित व्यक्तित्व हैं और एक साहित्य का माहौल जिनकी वजह से क्रिएट हुआ है इस शहर के अंदर बहुत दिन के बाद। तो मैं वैभव जी के लिए पंक्तियां पेश कर रहा हूं कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी, पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफी जतन से आती है। और आखिरी की दो पंक्तियां कि इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, ये शायरी है जो सच्ची लगन से आती है। बहुत धन्यवाद। जीवन देने से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता, उसके कर से बढ़कर फिर कोई करतार नहीं होता। इसीलिए जननी का जग में सबसे ऊंचा आसन, मां की ममता से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता।